73 लाख लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ऑन एवरेज इन्होंने जो लॉस किया है वो 1,20,000 रुपये का लॉस किया है। टॉप 3.5% लॉस मेकर्स उन्होंने वो है 4 लाख, और जिन्होंने एवरेज 28 लाख रुपए का लॉस ले रखा है। सो 28 लाख एक नंबर है बहुत बड़ा, जिसमें मेरा एक फ्रेंड भी है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी बढ़िया होंगे। अभी जो टाइम हो रहा है रात की 11 बजे, और इस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है विच इज़ दिस लॉस, जो कि 2,58,000 रुपीज़ का है। क्यों हुआ, क्या हुआ, किस बेसिस पर, और इससे रिलेटेड अभी मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप ये सारी चीज़ें जान जाओगे, आपको ये चीज़ अगर टाइम से समझ आ गई, तो आप अपने मार्केट में बड़े लॉसेस होने से अपने आप को बचा सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ताकि आप लॉन्गर टर्म में मार्केट में सर्वाइव कर पाओ, ताकि आप मार्केट में लॉस मेकिंग कैटेगरी में ना हो, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, और मैं इसीलिए सीधे पॉइंट टू पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। देखो, अभी आज जो मैंने ट्रेड किया था विच वॉज फिन निफ्टी, एंड मॉर्निंग मेरा यहाँ पे एक मैंने लाइव सेशन किया था, जिसके अंदर मैंने पूरा प्लान किया था कि मार्केट साइडवेज है। अपन ने सब कुछ प्रेडिक्ट किया था, मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन, मार्केट का ट्रेंड अपन ने देखा था, मार्केट का रेंज देखा था कि मार्केट 2-3 दिन में एक ट्रेंडिंग मूव देता है, फिर 3 दिन में एक रेंजिंग मूव देता है। उसके बावजूद स्टिल अपन ने यहाँ पे एक ट्रेड कंसिडर किया था इस पेस और एरिया के आसपास, बट स्टिल उसमें 40-45 हज़ार का मेरा लॉस हुआ। लेकिन उसके बाद ये कुछ एक्टिविटी मार्केट में हुई, जिसकी वजह से मैंने ना चाहते हुए भी, मैं कह सकता हूँ, मेरे लिए जो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था विच वॉज कम्प्लीटली, मतलब एक रैंडम ट्रेड, एक बेवजह का ट्रेड आप कह सकते हो। क्योंकि वो ट्रेड बेसिकली मैं 3 बजे के बाद ज़्यादा ट्रेड वगैरह करता नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट रहता नहीं, बट स्टिल मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, एंड जिसकी वजह से आप देखोगे ये था मेरा ट्रेड, और ये था मेरा प्रीमियम। फर्स्ट लिया था, मेरे यहाँ पर 40,000 का कुछ लॉस था, तो मैंने इसको बेयर करके मैं चुपचाप मार्केट से आउट हो गया था। बट आफ्टर दिस ऑल प्रीमियम स्पाइक, प्रीमियम के अंदर ये मोमेंटम, ये चीज़ें मेरे से, मतलब एक तरीके से ट्रेड करने का गलत डिसीजन मैंने बनाया, जो कि 3 बजे के बाद का बनाया। एंड जो लॉस लिया है, इसमें कोई मार्केट का वैसे कोई गलती नहीं है, इट्स ऑल माई मिस्टेक। आप देखोगे तो मैंने इसमें 2 बार ऑर्डर्स को उठाया था, एंड उसके बाद आप देखो 32,500 का क्वांटिटी इसमें लग गया, इसमें 7,29,000 का कैपिटल लग गया। 2 ऑर्डर्स मीन्स एक ऑर्डर मेरा आप देखोगे जो मेरे कंप्लीट हुए हैं, आप देखना, एक ऑर्डर मेरा 30 के भाव पे लगा, एक ऑर्डर जो लगे हैं वो आई थिंक मेरा 20 रुपये के आसपास का कुछ आई थिंक लगा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे जो ऑर्डर लगे हैं सक्सेस बाय ऑर्डर हैं, सबके सब प्राइस 30 का है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे सक्सेस है 20 के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेल मैंने यहाँ पर मारा हुआ है वो 12 कुछ के आसपास का सेल यहाँ पे मैंने कुछ मारा हुआ है। सो दिस वाज अ कंप्लीट एक तरीके से मिस्टेक है, जो कि काफ़ी क्विक मोमेंटम की वजह से, थोड़ा सा डिसीजन लेने में, वो सब लेने में, नीचे से ऑर्डर्स कैंसिल करने के बजाय उसको मैंने होल्ड ऑर्डर्स को छोड़ दिया, जिसकी वजह से अपने को लॉस फेस करने को मिला। ठीक है, सो दिस इज ऑल माई मिस्टेक विच आई मेड इन टूडेज मार्केट, एंड जिसकी वजह से अपने को यहाँ पे एक लॉस फेस करने को मिला। सो लॉस इज नॉट द प्रॉब्लम। क्या लॉस है, ये मेरा नॉर्मल है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका ऑलमोस्ट आप 50% मान लो, 1 लाख रुपए एक एवरेज लॉस हो रहा है एक इंडिविजुअल ट्रेडर का। प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसको मैं देख रहा था, जो कि रिपोर्ट में काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, और वो रिपोर्ट है सेबी की। ठीक है, और आपने आई होप पढ़ी होगी, आप पढ़ी हो तो, अब मुझे नहीं पता आप इसको कितना सीरियसली ले रहे हो, बट मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा हूँ। मतलब मेरे को, अपने व्यूअर्स को, इसको मैं चाहता हूँ कि आप सीरियसली लो और समझो एग्जैक्टली क्या है प्रॉब्लम। देखो, एक रिपोर्ट आई है जो कि 1-2 दिन पहले आई है, इसमें बताया गया है कि 91% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर, अबाउट 73 लाख ट्रेडर्स लॉस्ट मनी इन एफएनओ। 2024 में इन्होंने, मतलब 73 लाख ट्रेडर्स ने यहाँ पर पैसा लॉस किया है। तो टोटल मैं बात करूँ तो 93% यहाँ पर लोगों ने लॉसेस किए हैं। तो अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 में से 93 लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। सो 7%, जो कि अभी 89% का लूजिंग रेट था, वो अब 93 पे जा चुका है। और ये इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, अगर आप समझ गए टाइम से, तो आप मार्केट में नेक्स्ट लॉस बैंकिंग ट्रेडर होने से बच सकते हो। ठीक है, सो इसको पे एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 24 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखना 2024 की बात की जा रही है। इसमें 73 लाख लोगों ने लॉस किया, एंड उसके बाद 73 लाख लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ऑन एवरेज इन्होंने जो लॉस किया है वो 1,20,000 रुपये का लॉस किया है। सो 1,20,000 रुपये लेके आने की कैपेबिलिटी मुझे लगता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अब अगर मिडिल क्लास की है तो यही लोग सबसे ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। क्योंकि हर एक मिडिल क्लास के सपना होता है, एक लोअर मिडिल क्लास का सपना होता है एक अच्छी लाइफ जीना, क्योंकि वो बीच में पिस रहा होता है, टैक्सेस भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा होता है, और अपनी डेली के खर्चे भी चला रहा होता है, उसका सपना होता है 1 करोड़पति बनने का, वो बनने का। तो वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, और 1,20,000 रुपये डुबाना एक ऑन एन एवरेज की बात की जा रही है। तो 73 लाख लोग
1,20,000 रुपये डुबा रहे हैं एवरेज में, तो आप कैलकुलेट करके देखो कितना बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, फिर अब इंडिविजुअल कैटेगरी लॉस मेकिंग अगर हम देखेंगे, फाइनेंशियल 2 साल का निकाला 2022 से लेकर 2024 तक का, उसमें बताया जा रहा है कि 1.81 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ है यहाँ पे, आई थिंक ट्रेडिंग इनएक्टिव ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे की गई है। 1.81 लाख करोड़ की ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे इन 24 अलोन इंडिविजुअल अबाउट 75,000 करोड़ के आसपास का नेट लॉसेस यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने यहाँ पे लिया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, अब एक चीज नंबर देखना, इंटरेस्टिंग नंबर ये है, इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, मतलब डरावना नंबर है, शॉकिंग नंबर। 1 करोड़ लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, विच इज 92.8%, है ना। 1 करोड़ से भी ज्यादा लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ने ऑन एन एवरेज 2 लाख पर पर्सन का लॉस इन पीरियड ऑफ प्रीवियस 3 साल के पीरियड में एक इंडिविजुअल ट्रेडर ने, मतलब जो कि 1 करोड़ ट्रेडर्स ने 2 लाख रुपए का लॉस यहाँ पर लिया हुआ है। 2 लाख जो मैंने आज एक इंडिविजुअल एक ट्रेड में लिया है, उससे उतना ही लॉस 1 करोड़ लोगों ने प्रीवियस 3 साल के अंदर में ले रखा है मार्केट से। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं जो हमारे पास टॉप 3% जो लॉस मेकर्स हैं, टॉप 3.5% लॉस मेकर्स, उन्होंने वो हैं 4 लाख, और जिन्होंने एवरेज 28 लाख रुपए का लॉस जो ले रखा है। ऑन एन एवरेज 28 लाख रुपए लॉस लेना बहुत बड़ी बात होती है। और 4 लाख लोग, आप इसको भी कैलकुलेट कर लेना कि वो 3.5% लोग कौन होंगे। उन्होंने उन 4 लाख लोगों ने इंडिविजुअली कितना पैसा मार्केट में डुबाया है ना। सो 28 लाख एक नंबर है बहुत बड़ा, जिसमें मेरा एक फ्रेंड भी है ना, जो कि डिफेंस में, उसने भी ऑलमोस्ट 28 लाख, उसको जब 5 लाख का लॉस हुआ था मना किया था, लेकिन ही लॉस्ट अराउंड 30 लाख, जिसके अंदर उसमें 20 लाख का कर्ज है, 3.5% के इंटरेस्ट से पैसा उठाया हुआ है। अब क्या ही बताएं। ठीक है, सो ओनली 7.2% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स मेड मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 3 ईयर के, जब एक स्पेसिफिक 3 साल का एक टाइम पीरियड होता है, तो उसमें 7.2% ही लोग पैसा बना रहे हैं इन FNO, जो कि अच्छा नंबर है, ऐसा वो नहीं, बुरा नंबर नहीं, अच्छा नंबर है। लेकिन जो एक साल की बात नहीं हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। 3 साल का अगर हम टाइम निकाल लें, तो उसमें से 7.2% ही लोग पैसा बना रहे हैं, इन विच इज इन माई केस। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, तो मैं 1.5-2 साल तो मैं लॉसेस में ही था, एंड 3rd ईयर में टर्न आउट हुआ। 3rd ईयर मेरे को क्या होते लेके आया। सो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ जितने भी लोग क्विक मनी के लिए आते हैं, जितने भी लोग क्विक मनी के लिए लेके पैसा समझ के आ रहे हैं, वो लॉसेस में जा रहे हैं। उनको लॉसेस फेस करने को मिल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आप क्विक मनी के चक्कर में आ रहे हो, है नहीं। जो ज्यादा पैसा लेके आते हैं, वो देखो कितना बड़ा लॉस फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई 3 साल 4 साल इंडिविजुअल मार्केट में टिकता है, सो वो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रॉफिटेबल हो सकता है। 3 साल के बाद, 3 साल की ड्यूरेशन अगर उसने सर्वाइव कर लिया, सो ही कैन बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओनली 1% इंडिविजुअल ट्रेडर मैनेज टू अर्न प्रॉफिट एक्सीडिंग, सिर्फ 1% इंडिविजुअल ट्रेडर मैनेज कर पा रहा है अपनी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, अपने टैक्सेस है, चार्जेस है, फिर साल भर में इनकम टैक्स वगैरह मिलने के बाद, जब एक ही % इंडिविजुअल ट्रेडर जो पैसा बना पा रहा है, जो कि 1 लाख रुपए से ऊपर कमा पा रहा है। तो आप सोचो कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा शॉकिंग नंबर है। अब आपको इस नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और आधे लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि यार एग्जैक्टली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना। सो ये है, बाकी आप पूरा डाटा रीड कर सकते हैं। आप इस सीधा सेबी की वेबसाइट पे जा सकते हो, और वहाँ से चार्जेस, GST, VST, ये वो चीज, हर एक चीज ने बता दिया कितना लोग पे कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी जा रही है। मैक्सिमम लोगों का प्रॉफिट में होने के बावजूद भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट में पैसा जा रहा है नहीं। सो ये हर एक चीज यहाँ पर बताई गई है, एक बात जरूर जाके देखना। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, ये इन्होंने बता तो दिया, ये सब चीजें बता तो दी, लेकिन मेन प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या हो रही, क्या देखने को मिल रहा है। मेन प्रॉब्लम है हमारा जो मार्केट के अंदर इतना बड़ा, इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक तरीके से जो मैनिपुलेशन अपने को देखने को मिल रहा है इस तरीके का, ये है मेन प्रॉब्लम। और ये मेन प्रॉब्लम, इस मैनिपुलेशन को बढ़ावा देती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी मतलब जो भी हमारी इस मार्केट को रेगुलेट करती है, उनकी कुछ गलती की वजह से। क्योंकि अगर आप इससे एग्री करते हो नहीं करते, मैं अपना एक पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ एज ए रिटेल ट्रेडर, कि मार्केट में जब इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं, जब इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, जो कि पूरा मार्केट का मूव सिर्फ एक कैंडल के अंदर निपटा दिया जा रहा है, जबकि मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ ऐसा मूवमेंट के साथ खत्म कर दिया जाता है, तो प्रॉब्लम क्या है, ये इसको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, इस चीज़ को टैकल क्यों नहीं किया जा रहा है ना। और टाइम से क्यों नहीं टैकल कर रहे हो, कब तक वेट करो कि एक बड़ा प्लेयर आए, ऑपरेटर आए, मार्केट में ऑपरेटर एक्टिविटी करे और मार्केट में खाए सबका पैसा और चुपचाप निकल जाए। कब तक वेट करेंगे, कब तक अपने जितने भी चेंजमेंट लाने हैं ला क्यों नहीं रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ ये सिर्फ चाह रहे हैं क्या जितना डिले करे उतना सही, क्योंकि जितना जल्दी
मार्केट से लोग मतलब जितना ज़्यादा ये बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट से रिटेलर्स का पैसा लेके चले बहुत उतना सही। अब आप देखो कुछ मिनट के अंदर कुछ सेकंड के अंदर एक 20 रुपये का प्रीमियम हो जाता है 180 एंड 180 से वही प्रीमियम अगले दो कैंडल के अंदर जीरो आ जाता है। सो इतना बड़ा स्पाइक, इतनी बड़ी एक तरीके के मार्केट में इम्बैलेंस टाइप की चीज़ है ये कोई मार्केट का कोई लॉजिकल मूवमेंट थोड़ा है। और कितनी तेजी से स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, देखो जो भी स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में काम करा है ये कहाँ तक के स्टॉप लॉस मारे और किसके स्टॉप लॉस मारे, एक सेलर के। आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा लॉस करता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को सबसे बड़े बड़े लॉसेस लगता है क्योंकि उसके पास कैपिटल बड़ा होता है। तो इस मिथ को भूल जाना, क्योंकि ऑप्शन सेलर यहाँ पर ऑप्शन बायर से बड़ा लॉस करता है। एक ऑप्शन बायर 10-20 हज़ार रुपये कैपिटल लेके काम कर लेता है 1 लाख बनाने के लिए, 10,000 20,000 30,000 बनाने के लिए, लेकिन एक सेलर को अगर 1 लाख का प्रॉफिट बनाना है तो एटलीस्ट 10-20 लाख उसके अकाउंट पर उसको चाहिए। सो प्रॉब्लम बताया गया, प्रॉब्लम है जब मार्केट के अंदर अब इस चीज़ का सबसे मेजर इशू ये है, जो इतने बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं, जितने भी स्पाइकिंग गेम हो रहा है जिसके अंदर एक रिटेल ट्रेडर फंस रहा है, इसका प्रॉब्लम है लिक्विडिटी। मार्केट में वॉल्यूम खत्म होना, मीन्स प्रीमियम के अंदर ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम खत्म होना। अब आपको कि सर वॉल्यूम तो इतना ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा था वॉल्यूम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो वॉल्यूम है ये पूरा का पूरा वॉल्यूम अभी एक तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। डाइवर्सिफाई किस में, आप मंडे को आते हो, मंडे को आप ट्रेड करते हो मिड कैप, ट्यूसडे को आते हो, आप ट्यूसडे को ट्रेड करते हो फिर निफ्टी, कल हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी, फिर हम करेंगे निफ्टी 50, फिर हम करेंगे सेंसेक्स। तो डेली एक्सपायरी हो जा रही है, डेली एक्सपायरी हुई, तो डेली लोगों को क्या करने को मिल रहा है, सिर्फ जीरो करने को मिल रहा है। जिसके पास 10,000 20,000 का कैपिटल है वो क्या कर रहा है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी को करने के बजाय मंडे को बैंक निफ्टी क्यों करेगा, मिड कैप करेगा, है ना। फ्राइडे को बैंक निफ्टी क्यों करेगा, वो क्या करेगा, सेंसेक्स करेगा। तो ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि एक ऑप्शन बायर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है। क्यों गैम्बलिंग कर रहा है, क्योंकि उसको गैम्बलिंग करने के लिए इस तरीके के प्रीमियम प्रमोट कर रहे हैं, इस तरीके के प्रीमियम मोमेंटम उसको गैम्बलिंग करने के लिए मजबूर कर रही है। मार्केट में आ रहा है नया देख रहा है कि 20 रुपये की चीज़ 180 जा रही है, अगर मैंने 20 रुपये पर 20,000 रुपये लगा दिया तो 1,80,000 मेरा बन जाता, मजा ही आता। तो इस तरीके की एक्टिविटी है। और ये जो है ना, ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लिक्विडिटी कम है, तो इतना इनको मैनिपुलेट कर पाना, जब वॉल्यूम कम है मार्केट में, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही, जो कि काफ़ी टाइम से अपन देख रहे हैं। पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, जब 2 ही इंडेक्स की एक्सपायरी थी, जिसके अंदर इंडेक्स आता था हमारा कौन सा, निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसका जो एक्सपायरी होता था सिर्फ थर्सडे को होता था। अगर आप मेरे को कमेंट करके जो बताना कि आप थर्सडे के दिन जीरो किस दिन प्लान करते थे, कोई भी ट्रेडर हो, जीरो आप पहले किस दिन प्लान करते थे, 2021-22 में जीरो अगर आप करते थे, किस में प्लान करते थे, डेफिनेटली थर्सडे को प्लान करते थे, निफ्टी या बैंक निफ्टी में प्लान करते थे। लेकिन आज की डेट में आप मार्केट में आ रहे हो, आप हर एक इंडेक्स में जीरो प्लान करो, हर एक इंडेक्स में एक्सपायरी और डेली जीरो प्लान करने का मतलब आपका माइंडसेट एक रिटेलर का माइंडसेट बन चुका है जीरो करने का, गैम्बलिंग करने का, जिसकी वजह से जो हमारा 98% लूजिंग रेट था वो बढ़ के 89% जो लूजिंग रेट था वो बढ़ के कितना हो चुका है, 93% हो चुका है, जस्ट बिकॉज कि गैम्बलिंग माइंडसेट डेवलप हो चुका है। और हमारे इंडियन मार्केट का इन्वायरमेंट इतना गंदा हो चुका है, ऑप्शन ट्रेडिंग का, डेरिवेटिव मार्केट का इन्वायरमेंट इतना गंदा हो चुका है कि एक नया ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेडिंग में घुस रहा है, बड़ा पैसा लेके आ रहा है, क्योंकि उसको इस तरीके की स्पाइक दिख रही है, उसको इस तरीके की मूवमेंट दिख रही है कि हमारा जो 10-10 रुपये का प्रीमियम है एक ही में जाते हुए दिख रहा है, एक स्पाइक के अंदर 200, तो उसको ये चीज़ इनवाइट कर दी है और एट द एंड वो मार्केट में हंट हो जा रहा है, एट द एंड वो मार्केट में ट्रैप हो जा रहा है, उसका सारा का सारा पैसा लूज हो जा रहा है। और एक बार जब एक रिटेल ट्रेडर जब इस लॉस मेकिंग के सर्कल में फंस जाता है, तो उसको कभी भी ये समझ नहीं आता कि सीख लेना चाहिए, कुछ भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी मिथ में रह जाता है कि सीखने वेखने से नहीं होता, मार्केट में सब काम करके होता, काम करने के चक्कर में ऐसे सर्कल में घूमते एंड अप कर जाता है बहुत बड़े लॉसेस में, अपना अकाउंट ब्लो करने में। ठीक है, सो ये है मेन प्रॉब्लम मार्केट का। सो बेसिकली एज अ रिटेलर जितना जल्दी इन एक्सपायरीज को ख़त्म करेंगे, ये आपका मिड कैप का, सेंसेक्स का, बैंक एक्स का, या आपका फिन निफ्टी का, इन सारी एक्सपायरीज को जितना जल्दी ख़त्म किया जाएगा उतना जल्दी सही रहेगा, है नहीं। आपका लॉट साइज जितनी जल्दी आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो 5 लाख है उसको 30 लाख जितनी जल्दी किया जाएगा उतना सही रहेगा। अब मेरे नीचे आके कमेंट में आके कुछ लोग आके मेरे को ज्ञान देंगे कि भाई तुम तो कर लिए, हमको करने नहीं दे रहे हो, हमारे क्या होता है, हम भी कमाना चाहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो, ये सब क्यों कह रहे हो। तो भाई तुमको पैसे डुबाने का शौक है, तुम डुबाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मार्केट में तुम पैसा नहीं बना सकते, इतना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मार्केट हो चुका है अभी लिटरली। जब मैं 2022-23 का मार्केट और अभी के मार्केट में कंपैरिजन करूँ तो भाई बहुत टफ है, बहुत मार्केट बुलिश बुलन में अपनी, अगर आपके स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग्स के अंदर मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करो तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन इफ़ यू आर बैटिंग
है ना, जो कि मैं नहीं कह रहा, न्यूज़ आर्टिकल्स कह रहे हैं कि यार FNO बैट करके, क्योंकि अब FNO से बैटिंग हो रही है, डेली डेली एक्सपायरी हो रही है, डेली डेली मार्केट में बंदा काम करने आ रहा है, तो क्या खेल रहा है, जुआ ही खेल रहा है। अगर आपको जुआ खेलने का शौक है तो मेरा मानना ये है कि आप बैटिंग ऐप में काम कर लो, है ना, आप उन 150 रुपये की टीम बना लो, लक चल जाएगा, इतना बड़ा पैसा नहीं डुबाओगे, है नहीं, 85 रुपये जाएगा डेली बेसिस पे, 100 रुपये जाएगा, 1000, मतलब 1000 क्या, मतलब चलो 1000 ही चले जाएगा, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन एक बार आप FNO ट्रेडिंग के अंदर घुस गए और उस ट्रैप में, वो लॉस मेकिंग ट्रैप में एक बार आ गया, बिना सीखे समझे सीधा आपने मार्केट में एंटर कर लिया, तो डेफिनेटली आप 93% लॉस मेकिंग ट्रेडर में रहना, और ऑन एन एवरेज एक इंसान को 1 लाख रुपए यहाँ पर लॉस हो रहा है FNO में। अब खुद सोचो, तो जिसके कंपैरिजन में अगर इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो हमारा विन रेट है नियर अराउंड 30% या 27-28% का विन रेट है। मीन्स 100 में से वहाँ पे 30 लोग, यहाँ पे 28-30 लोग पैसा बना रहे, तो उस जगह काम करो जहाँ पर विन रेट अच्छा है। अगर मैं जैसे इक्विटी की बात करूँ, तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, विच इज़ माई कंप्लीट फ्री टेलीग्राम। मेरे इस टेलीग्राम के नाम पर कई सारे फ्रॉड चैनल बने हुए हैं जो आपसे पैसा ऐसा मांगते हैं, उसके लिए मैं आपको अवेयर करूँगा। मैं इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं अगर यहाँ पर कभी भी मेरे टेलीग्राम पे मैंने आपको कभी भी ऑप्शन से रिलेटेड ये चीज़ कर लो, यहाँ ऐसा वैसा कर लो, कुछ नहीं बताया। जो मैं यहाँ पर देता हूँ विच इज़ सेफर साइड, जो कि मैंने आपको स्टॉक्स के वहाँ पे प्योर एनालिसिस दी रहती है। अगर आप फॉर एग्जांपल DLF का मैंने कुछ दिन पहले चार्ट शेयर किया था, इसमें प्योरली हमने प्योर प्रोजेक्शन बेस्ड काम किया था, प्योर चीज़ें ऑब्जर्व की थी, एंड मैंने इस जगह पर शेयर किया था। यहाँ से ऑलमोस्ट 7-8-10% का इसने मोमेंटम दिया, है ना, वो भी 2 या 3 दिन के अंदर। अगर आपको होगी सर 2-3 दिन के अंदर 8% का मोमेंटम कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, तो 2-3 दिन के अंदर, अब मंथ एंड में ऑप्शन ट्रेडिंग के से 8% का प्रॉफिट बना के मुझे दिखा दो, 6 महीने के अंदर बना के दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि भाई तुम ऑप्शन ट्रेडिंग में कर लोगे। स्टार्टिंग के 2 साल तक तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है, इतना मैं क्लियर बता रहा हूँ, एज अ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग के 2 साल आप सर्वाइव ही कर गए ना, आप स्टार्टिंग के 6 महीना अपना कैपिटल सर्वाइव करके बैठ के, बहुत अच्छी बात है। ये देखो इस जगह पर हमने शेयर किया था, एंड ये स्ट्रेट मोमेंटम देखिए एक अच्छा खासा रैली किया। सो ये प्रॉपर्टी किसमें ऐसे चलता किसमें है, ये स्टॉक्स के अंदर चलता है, क्योंकि यहाँ थीटा डीके नहीं होता है, ठीक है, थीटा डीके नहीं होता, तो वहाँ ट्रेड लेके इंसान बैठ सकता है, यहाँ पर आपका विन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, थीटा डी आपका दुश्मन है। लेकिन यहाँ अगर आपको काम करना आ गया, इक्विटीज के अंदर काम करना आ गया, डेफिनेटली आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं खुद नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है। अब ये डाटा जाके एक बार कैश में इक्विटी ट्रेडिंग का डाटा एक बार जाके देख लेना, और जो ये डाटा रखा है इसको जाके देख लो, तो आप खुद देख लो कि आप जुआ कहाँ कर रहे हो और कहाँ तरीके से काम करोगे, ठीक है। सो ये डेली अपडेट मार्केट में जो रहता है, मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, मैं आपको बताते रहता हूँ, देखो स्पाइक चल रहा है, ट्रैप चल रहा है, दोनों साइड बच के रहो, वो करके रहो। मैं भली ऑप्शंस के ट्रेड अंदर ट्रेड जो भी करता हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको कभी भी यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड करो, ये सब ट्रेड करो से रिलेटेड कोई चीज़ बोली नहीं। जो भी होता है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करता हूँ, अदरवाइज मेरा काम होता है कि मेरे को कोई स्टॉक अच्छे दिख रहा होता है, इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट वगैरह सेटअप बनना होता है, मैं सिर्फ आपके साथ चार्ट शेयर कर देता हूँ, जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये हर एक चीज़ एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, किसी भी टाइप की क्वालिटी एडवाइजरी नहीं दी जाती है। दिस इज माई कंप्लीट फ्री टेलीग्राम, है ना, जहाँ पर मैक्सिमम अवेयरनेस वाली चीज़ें होती है। सो दिस इज माई कंसर्न। आपको क्या लगता है कि भैया मार्केट में जो ये इतना बड़ा ये लॉसेस है, इसका मेन रीज़न क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है इसका? एक बार आप खुद अपना कमेंट करके बताओ। और आपको क्या लगता है कि इक्विटी ट्रेडिंग बेस्ट है, इक्विटी में ट्रेड करना, इक्विटी में काम करना बेस्ट है, इक्विटी में काम करके बंदा प्रॉफिटेबल हो सकता है, या FNO में ट्रेड करके बंदा प्रॉफिटेबल हो सकता है? डाटा आपके सामने है, डाटा के अकॉर्डिंग मेरा काम था आपको रखना। मैं भी कह सकता था कि भाई एटलीस्ट 7% तो बना रहे हैं पैसा, 7% विन रेट तो कहीं है ही नहीं। ISPCS में 1%, 1.5%, आधा परसेंट का विन रेट भी नहीं है, लेकिन यहाँ 7% विन रेट तो है। लेकिन उन 7% में कौन कौन आते हैं, उन 7% में कौन आते हैं पता है? उन 7% में टॉप ट्रेडिंग डेस्क आते हैं, जिनके पास बड़ा फंड होता है, जो आपने देखे होंगे 2-4 कंप्यूटर, एक बढ़िया एक फ्लोर होता है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पर उनका एक मैनेजर होता है, उनके पास अच्छा खासा फंड्स होते हैं, पब्लिक के फंड्स होते हैं, उसके बेसिस पर काम करते हैं। टॉप ट्रेडिंग डेस्क हो गया, FIDIs हो गया, जो अपने एल्गोज के बेसिस पे मार्केट में हंट कर रहे हैं, आपके ब्रोकर हो गया, आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपका बैंक्स हो गए, है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, ये पैसा बना रही हैं। और पैसा बना किससे दिए हैं? इन रिटेलर्स से, जो मार्केट में ऐसे ऐसे पोजीशन बना के, जिनको इन्वाइट करके इस तरीके से हंट कर दिया जाता है। सो पैसा सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स की जेब से निकाला जाएगा, और किसी भी ऑपरेटर को, किसी भी बड़े म्यूचुअल फंड्स को, किसी भी इनको आपने कभी नहीं सुना होगा लॉस होगा। तो आप अपने आप को जितना जल्दी सेफ गार्ड करोगे, जितना जल्दी अपने आप को बचाओगे, जितनी तरीके से, जितना जल्दी आप सीख करना है, तो जितना कोशिश करो कि आप सीख के ही काम करो। शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, शॉर्टकट्स को फॉलो मत करो, शॉर्टकट्स कहने वाले, शॉर्टकट्स आपको स्कीम बांटने वाले लोगों से दूर रहो, क्वालिटी प्रीमियम से दूर रहो। स्टार्टिंग में कदम रखते ही आपका ध्यान चले जाता है सिर्फ किस पे, कि यार कोई
अगर डीमैट अकाउंट खोलते ही आपको कॉल आ जाती है, हम आपको कॉल टिप देंगे, हम आपको डेली प्रॉफिट कराएंगे, आप लालची होते हो, आप सीधे वहाँ चले जाते हो, तो आपका पहला स्टेप ही स्टॉक मार्केट में रखने का पहला स्टेप ही आपका खराब हो गया। अब जब एक बार पहला स्टेप खराब हो गया तो लॉसेस लगना चालू, तो फिर इंसान का दिमाग कभी भी सीखने की तरफ नहीं जाता है। उसका दिमाग सीखने की तरफ तब जाता है जब उसका ऑलमोस्ट 50% कैपिटल उड़ जाता है, कुछ पैसा बचा होता है, फिर उसको समझ में आता है कि यार थोड़ा सीख ले, लेकिन उस वक्त उसको सीखना, उसके लिए उस वक्त सीखना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हर एक छोटी सी सीखी हुई चीज़ को वो मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करता है ताकि उसके लॉसेस कवर हो जाएं, और उसका माइंडसेट वही रहता है कि लॉस को कवर करना है। जब लॉस कवर करने के माइंडसेट से आप मार्केट में काम करोगे, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, उसी सेम लूप में फंसते रह जाओगे जिस लूप में सब फंसते हैं। सो इट्स बेटर टू अपने आप को मार्केट में प्रोटेक्ट करके चलो, सेफ करके चलो। ये सेबी का डाटा है, मेरा काम था आपको शेयर करना। आप मानना है मान लो, नहीं मानना आपकी अपनी चीज़, आपका अपना पैसा, आपको अपने पैसे को जुआ खेलना है, बैटिंग करनी, जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आपको अवेयर करना, हर एक चीज़ क्लियर टू क्लियर बताना। अपन जब ट्रेड करते हैं, जब हमको खुद लॉसेस होते हैं, हम खुद यहाँ पर लॉस फेस करते हैं, है ना। गलतियाँ हमसे होती है जब हम खुद गलतियाँ करके, इवन इतना टाइम मार्केट में काम करने के बाद हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं अपने बेसिस पे, अपने उस पर, तो फिर यार नॉर्मली ट्रेडर तो बिगिनर तो क्या नहीं करेगा मार्केट में, है नहीं। सो दैट्स इट फॉर, जो ये मेरा आज आपको बताना था, इसलिए मैंने इतनी रात को एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड किया कि हाँ चलो शेयर किया जाए, आपको एक्सप्लेन किया जाए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम मार्केट में क्या हो रही है। तो आप जितना जल्दी मार्केट्स ऑप्शन ट्रेडिंग को कुछ टाइम के लिए बंद करोगे, जितना जल्दी ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहोगे, दूर जाओगे, इक्विटी में शिफ्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है। सो सी यू गाइस, आपको आई होप मेरी बातें समझ में आएगी। अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना, मैं आपके कमेंट्स, इंडिविजुअल कमेंट्स को रीड करूंगा, देखते हैं आपका क्या व्यूज़ है, आपके क्या विचार, आपको क्या लगता है मेरी बातों से, आप एग्री करते हो, नहीं करते हो, डिसएग्री करते हो, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट्स की रिस्पेक्ट है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।